अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से मटर पुलाव बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतना लाजवाब आज का मटर पुलाव बनने वाला है, यकीन मानिए जब आप इसको खाएंगे तो आपको ऐसा फ़ील आएगा कि जैसे आप चिकन बिरयानी खा रहे हों। इतना ज़बरदस्त इसका जायका टेस्ट होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हम इसके अंदर एक ऐसी सीक्रेट चीज़ डालेंगे जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताई होगी। तो चलिए रेसिपी को कंप्लीट वॉच करिए। रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मैंने पैन ले लिया यहाँ पर और हमेशा की तरह उसके अंदर मैंने शामिल कर दिया 1/4 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म हो गया तो मैंने इसके अंदर प्याज शामिल कर दी। एक अदद प्याज थी और इसको मैं बहुत अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। जब प्याज हमारी लाल हो जाएगी तो मैं इसको बाहर निकाल लूँगी। ये देख सकते हैं इतना खूबसूरत सा इसका कलर आ गया है, तो मैं इसको बाहर निकाल रही हूँ और इसको हम साइड पे रख लेंगे। अब इस ऑयल के अंदर मैं शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हमें बहुत अच्छे से फ्राई करना है और इसका जितना भी रॉ फ्लेवर है वो सब ख़त्म करना है हमें। बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। अब यहाँ पर इस शामिल कर दूँगी मैं कुछ खड़े मसाले। 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है मैंने, 2 स्टिक दालचीनी की है, 2 बड़ी इलायची है, 2 बादियन के फूल हैं और थोड़ी-सी काली मिर्च है, लौंग है और जूलियन में कटी हुई अदरक शामिल कर दी मैंने यहाँ पर। जावित्री जायफल का पाउडर भी शामिल किया है मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून के बराबर। और ये तमाम खड़े मसाले मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए और इसको मैं बहुत अच्छे से भून रही हूँ। थोड़ा-सा पानी शामिल करूँगी ताकि मसाले हमारे लगे ना, और इसके हमें बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। साथ ही में मैं नमक शामिल कर देती हूँ 1 टेबल स्पून। आगे मुझे नमक कम लगेगा तो और शामिल कर दूँगी, लेकिन अभी मैंने 1 टेबल स्पून नमक भी शामिल कर दिया और इन मसालों की बहुत अच्छे से भुनाई करनी है हमें। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत अच्छे से भुनाई हो गई। तो अब यहाँ पर शामिल कर दूँगी मैं मटर, जो कि बिल्कुल फ्रेश है एकदम से और वज़न में मेरे पास 700 ग्राम है। बिल्कुल ताज़ा फ्रेश मटर लीजिएगा। इसको मैंने धो छीलने के बाद बहुत अच्छे से धो लिया था और यहाँ पर इसके साथ मैंने पानी भी शामिल कर दिया और ये देख सकते हैं बहुत अच्छे से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ यहाँ पर। और मटर की मिक़दार आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, आप जितने चावल ले रहे हैं कि आपको ज़्यादा पसंद है मटर या कम पसंद है। अब इसको बहुत ही अच्छा इसको फ्लेवर देने के लिए वो सीक्रेट चीज़ ये है कि मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ चिकन पाउडर, जो कि बहुत ईज़िली बाज़ार से मिल जाता है। यकीन मानिए इसके डालने से आपको ऐसा फ़ील करेंगे जैसे कोई चिकन बिरयानी खा ली हो। तो 1 चम्मच भर के मैंने चिकन पाउडर का शामिल कर दिया इस यखनी के अंदर और मटर के साथ, ताकि इसके साथ-साथ पकता रहेगा और बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। तो अब मटर हमारी कच्ची है, इसको गलने के लिए मैंने कवर कर दिया इसको। 10 मिनट के बाद मैं चेक करूँगी। तो चलिए देख लेते हैं। बहुत अच्छे से मटर हमारे कुक हो रहे हैं और इस वक्त मार्केट में बहुत अच्छे मटर आ रहे हैं, बिल्कुल ताज़ा आ रहे हैं, गलने में टाइम भी नहीं लेते। तो यहाँ पर थोड़ी-सी मुझे कसर लग रही है, लेकिन अभी मैं यहाँ पर शामिल करूँगी हरी मिर्च। चॉप की हुई हरी मिर्चें 5 हरी मिर्च थी मेरे पास। इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया। अगर आप चाहें तो इसको काट के भी शामिल कर सकते हैं या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्च का इस्तेमाल करें। यहाँ पर मैंने सिर्फ 5 हरी मिर्चें ली थी। इसको मैं एक बार फिर कवर कर देती हूँ, 5 मिनट के बाद चेक करते हैं। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल डन है हमारे मटर। तो अब यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी राइस। सेला राइस यूज़ कर रही हूँ मैं आज और यकीन मानिए सेला राइस में तो बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था और वज़न में आधा किलो हैं ये चावल मेरे पास। तो आप इस हिसाब से देख लें आधा किलो में आपको मटर कितने पसंद है। आप अपनी मर्ज़ी से मटर शामिल किया करें, क्योंकि बाज़ लोगों को कम मटर पसंद होते हैं, बाज़ को ज़्यादा। फ्लेम को मैंने हाई कर दिया और नॉर्मल पानी शामिल करके इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है और बॉइलिंग का हम वेट कर रहे हैं यहाँ पर। तो देख सकते हैं यहाँ पर बॉइलिंग भी बहुत अच्छे से आ गई है इसको। तो एक दफ़ा इसको हम चला लेते हैं और इस पॉइंट पे आप इसका नमक और मिर्च चेक कर सकते हैं कि आपको कितना तीखा पसंद है। आप शामिल कर सकते हैं, नमक हो या मिर्च हो। फ्लेम मैंने हाई रखा हुआ है अभी, क्योंकि इसके अंदर पानी बहुत मौजूद है। इसको मैं एक बार फिर कवर करूँगी। तो चलिए देख लेते हैं, काफ़ी हद तक इसका पानी ड्राई भी हो गया होगा। एक बार इसको फिर चला लेते हैं। तो अब यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी 2 अदद टमाटर। दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, इसको मैंने रफली कट करके शामिल कर दिया। जब आपका पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो जाए तो इस तरह से टमाटर काट के ऊपर डाल दीजिएगा। यकीन मानिए इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है और इतना जूसी पुलाव बनेगा कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो मैंने हिलाया नहीं था, बस ऐसे ही टमाटर डाल के मैंने कवर कर दिया था। अब मैं 2 मिनट के बाद इसको हिला रही हूँ। देखें अब बिल्कुल इसके अंदर ड्राई हो गया है और चावल में भी कसर है। तो मैं इसको अब दम लगा दूँगी, क्योंकि दम वाली फ़ॉर्म आ चुकी है इसके अंदर। तो मैं इसको दम लगाऊँगी तकरीबन 10 से 12 मिनट का। फिर उसके बाद मैं आपको चेक कराऊँगी। तो चलिए देख लेते हैं, 10 से 12 मिनट हो चुके हैं इसको दम पे रखे हुए। तो क्या सूरत हाल है, इसको मैं हिला लेती हूँ। माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा इसका दम भी आ चुका है,
क्योंकि देखने से ही अंदाज़ा हो रहा है इसका। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त, कितना खिला खिला सा ये दम पे आ चुका है। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसको इसी पॉइंट पे आप इसको सर्व कर सकते हैं। आप बिना रंग के यानी बिना कलर डाले इसको खा सकते हैं, क्योंकि बाज़ लोग पुलाव को ऐसे ही खाना पसंद करते हैं, लेकिन मैं यहाँ इसको कलरफुल करूँगी। इसकी वजह से मैंने यहाँ पर ज़र्दा रंग थोड़ा सा हल किया है और थोड़े से पानी में मैंने इसको इसमें शामिल कर दिया है, क्योंकि मुझे बिरयानी वाला लुक चाहिए मेरे। और खुशबू के बगैर तो पुलाव बिरयानी अधूरी लगती है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर केवड़ा वाटर लिया है। इसके मैंने चंद ड्रॉप्स शामिल कर दिए, ताकि बहुत ही अच्छा खुशबूदार हमारा मटर पुलाव बनकर तैयार हो। इसको 2 मिनट का मैं कवर करूँगी, फिर 2 मिनट के बाद मैं आपको सर्व करके दिखाऊँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना बेहतरीन से लुक के साथ हमारा मटर पुलाव बनकर तैयार हुआ है। और मैं इसको आप हिलाकर भी दिखाऊंगी। देखिए माशाल्लाह से इसका एक एक दाना चेक करें और कितना खिला खिला सा है। और खुशबुओं की तो आप बात ही ना करें, बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कोई चिकन बिरयानी बनी हो। और क्यों ना ऐसा लगे, क्योंकि हमने इसके अंदर सीक्रेट ही ऐसा डाला है। और साथ ही में मैंने इसके ऊपर शामिल कर दी तली हुई प्याज, जो कि इस पुलाव को चार चांद लगा देगी। इतना ज़बरदस्त ये मटर पुलाव बन के दिखाया है मैंने आप लोगों को। तो ये देखें, मैं इसको अब गरम गरम सर्व करके भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। इतना यमी, इतना बेहतरीन और इतना जूसी बना है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये देखें, आप इसकी सिर्फ लुक चेक करें, कितना बेहतरीन सा बना है। इसको ज़रूर बनाएं, सर्दी के मौसम में तो ज़रूर बनाया करें। सर्दी की तो जान होता है ये पुलाव, हर हफ्ते बनाया करें। इसके साथ देखिए मैंने चटनी भी सर्व कर दी है। आप इसके साथ कचुम्बर भी बना सकते हैं, या फिर आप सैलेड रख सकते हैं, जो अच्छा लगे आपको इसके साथ खाएँ। रायता बनाएं। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी। आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करें। दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ फिर एक और नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।